भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और ईवीएस में एक नई वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं। इससे पहले हम 27 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, एक ईवीएस की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। उस पर क्लिक करके ईवीएस के सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में भी आपकी स्क्रीन पर इसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले हमने महाद्वीप पढ़े, फिर उसके बाद हमने जो महासागर हैं वो पढ़े। क्योंकि ईवीएस में क्या होता है, यूपीटेट एमपीटेट एग्जाम्स में देखना, ईवीएस में केवल पर्यावरण के बारे में नहीं दिया जाता है, ईवीएस में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ईवीएस में ज्योग्राफी भी आ जाती है, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं वो ईवीएस के भी होते हैं और वो ज्योग्राफी के भी होते हैं। तो इस वजह से कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक जो आपकी ईवीएस में पूछे जाते हैं, केवल वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं भारत में जो प्रमुख नदियां हैं, यानी कि रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां पर गिरती है, किस राज्य में है, कितनी लंबाई है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, कुछ वीडियोस में मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बताए थे, तो आज की इस वीडियो में भी आपके लिए कुछ नदियों से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, और मैप की सहायता से ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल से आपको पता ही है, मैं इससे पहले कई बार बता चुका हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ऑफिशियल ऐप से आप जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल ऐप से जुड़ने के लिए आपको डीके एकेडमी प्ले स्टोर पर टाइप करना है। इसके अलावा आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो ग्रुप है, इनसे जुड़ने के लिए आपको डीके गुप्ता 1122 सर्च करना है, और आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है वहाँ पर आपको डीके एकेडमी सर्च करना है। जो ऐप ऑफिशियल ऐप है उसमें कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे ऑफिशियल पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट, तो कई सारी चीज़ें हैं उसमें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। मैप की सहायता से मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो भारत की नदियां हैं वो मुख्यतः 4 भागों में इसको बांटा गया है, और इसको कई प्रकार से बांट सकते हैं। राज्यों के अनुसार बांट सकते हैं, दिशा के अनुसार बांट सकते हैं, और नदी तंत्रों के अनुसार भी बांट सकते हैं। तो किसी भी तरह बांट सकते हैं। जैसे आप इधर देखिए, ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शा में ये क्या है, पूर्वी राज्य हैं। तो पूर्वी राज्यों में कौन कौन सी नदियां हैं, हम पढ़ेंगे इंदस के बारे में, हम पढ़ेंगे चेनाब के बारे में, झेलम के बारे में, रावी के बारे में, सतलज नदी के बारे में। इधर देखिए आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम नर्मदा, महानदी, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो केवल इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। और सबसे पहले एक स्लाइड में मैं आपको ये चारों नदियां कवर करवा दूंगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इसको अपवाह तंत्र बोलते हैं, जो नदी प्रणाली होती है ना उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो मुख्य रूप से 4 भाग है इसके। जैसे उत्तर भारत में क्या है, सिंधु, ये क्या है आप देख रहे हैं, इंदस, तो ये सिंधु नदी है। और ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, आप देख सकते हैं चेनाब, झेलम, रावी और सतलुज। इनका देखिए होता क्या है, ये देखिए, ये आप चेनाब देख रहे हैं, यहाँ पर चिनाब नदी जो निकल के आती है, और इसके अलावा सतलुज, रावी और झेलम, इसमें क्या है, चिनाब नदी में मिल जाती हैं। और ये चारों मिलकर क्या है, सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये जो इंदस रिवर है, इसमें जाके मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि किसका उद्गम कहाँ पर है। जैसे रावी नदी है, रावी नदी का देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है, झेलम का भी जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इंदस नदी, ये जो आप में मार्कर देख रहे हैं, इसका देखिए ये तिब्बत में है, तो इसका उद्गम तिब्बत से है, तो यहाँ से निकल के जा रही है ये, और इधर पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसी तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी अरब सागर में गिरती हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सिंधु जो नदियां हैं वो इस तरफ हैं, मध्य भारत में है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये कुछ, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो नदियाँ आप देख रहे हैं उत्तर भारत में जो आप नदियाँ देख रहे हैं, इंदस वैली सिविलाइजेशन की तरफ यहाँ पर सिंधु नदी है, और इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सिंधु नदी की बात कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, इंदस यानी कि सिंधु नदी है।
अब आप सिंधु नदी देखोगे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये आप मेरा मार्कर देखिए, ये सिंधु नदी है, इंदस रिवर है, इसका उद्गम हुआ है यहाँ से। यहाँ क्या है, मानसरोवर झील है, और यहाँ पर जगह कौन सी है, तिब्बत। तो तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकली है, इसका उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। इसकी जो लंबाई है देखिए, यहाँ से जा रही है, यहाँ से और फिर पूरा पाकिस्तान होते हुए इधर जाके कहाँ पर खत्म हो रही है, ये आप अरेबियन सी यानी कि अरब सागर जो आप देख रहे हो इसमें जाकर गिर रही है ना। तो टोटल इसकी जो लंबाई है 3150 किलोमीटर है, यानी कि 3150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो काफ़ी लंबी नदी है, लेकिन यहाँ पर ये भारत की लंबी नदी नहीं है, क्योंकि देखिए भारत में देखिए केवल 1100 के आसपास किलोमीटर ये तय करती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये भारत में क्या है अपना जो वो है खत्म कर देती है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई भारत की केवल यहाँ तक है, यहाँ से फिर इसकी लंबाई पाकिस्तान में चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा सिंधु जल नदी विवाद, तो भारत कई बार लड़ाई होती है कि पानी रोक देना चाहिए, पानी रोक देंगे सिंधु नदी का, तो उस पर कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ में लड़ाई होती रहती है। तो वो यही नदी है, यहाँ तक तो है भारत की। अब यहाँ पर भारत इसका पानी रोक देगा तो इंदस ये जो पाकिस्तान में जा रही है, तो वहाँ पर तो एकदम हाहाकार मच जाएगी। बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारे लोग, व्यापार चलते हैं इससे, तो इस वजह से ये विवाद रहता है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3150 किलोमीटर लंबी ये झील है, सिंधु नदी है। अब देखिए दूसरी नदी है चिनाब। ये देखिए ये चिनाब नदी है, और ये चिनाब नदी देख रहे हैं, ये है इस तरह से, ये जो चिनाब नदी देख रहे हैं आप, ये चिनाब नदी है, और ये निकली है हिमाचल प्रदेश से। ये आप देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये चिनाब नदी है और ये इधर आके नीचे की तरफ आ गई है। तो इधर क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, बारालाचा दर्रा, उस बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम हुआ है। फिर ये यहाँ से उद्गम होकर फिर ऐसे करके जाती है, और कहाँ पर जाके मिल जाती है, सिंधु नदी में, इंदस नदी में ये भी जाके मिल जाती है ना। चलिए चिनाब के बारे में हो गया। अब नदी देखिए, एक देखिए, ये देखिए झेलम है, ये रावी नदी है, और ये सतलज नदी है। ये जो तीनों नदियां हैं ये चिनाब में जाकर मिल जाती हैं, याद रखेंगे, चिनाब में जाकर ये तीनों नदियां मिलती हैं, झेलम, रावी और सतलुज। और फिर ये चारों जाकर किस में मिलती हैं, सिंधु नदी में, इंदस रिवर में जाकर मिलती हैं, है ना। अब इनकी बात कर लेते हैं कि जो झेलम नदी है, रावी नदी है और सतलुज नदी है, ये कहाँ से निकली हैं। तो अभी तक आपको इतना अंदाजा तो लग चुका होगा, ये जो सारी नदियां हैं वो भारत के जम्मू कश्मीर में ही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये इधर तिब्बत है, इधर ही है ना। तो ऑप्शन में अगर आपको कहीं पर गुजरात दिख जाए, असम दिख जाए, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दिख जाए, तो अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ है, तो वो तो हो नहीं सकता। तो अंदाजा लगाना कि जो उद्गम अगर किसी नदी का पूछ लेगा तो वो भारत के उत्तर में ही होगी, या फिर जम्मू कश्मीर में होगी, हिमाचल प्रदेश में होगी, या फिर इधर तिब्बत में होगी, है ना, याद रखेंगे। चलिए एक एक करके कर लेते हैं। झेलम नदी जो कश्मीर में शेषनाग झील है एक, वहां से निकली है ये झेलम नदी। देखिए ये में हमारा जो डॉट है, मार्कर है, ये एकदम फिक्स वहीं पर रखा है, यहीं से निकली है ये झेलम नदी, और यहाँ से निकल के ऐसे करके जाके क्या है, चिनाब में जाकर मिल जाती है। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ पर है, ऐसे पूछेगा। तो झेलम नदी का उद्गम है दोस्तों कश्मीर में शेषनाग झील है, कश्मीर के समीप, कश्मीर के पास एक शेषनाग झील है, वहां से ये निकली है। दूसरी है रावी, ये देख सकते हैं रावी, देखिए छोटी सी है, केवल यहाँ से शुरू है और यहाँ पर खत्म है। तो रोहतांग दर्रा है जम्मू में जो रोहतांग दर्रा है वो, उसमें एक जिला है कांगड़ा जिला, तो वहां से ये निकली है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद है सतलुज, और ये सतलुज है वो मानसरोवर झील से निकली है। ये देखिए सतलुज, ये इधर से ऐसे करके जा रही है, सतलुज देखिए ये इधर से ऐसे करके जा रही है, और ये भी मानसरोवर झील से निकली है। जहां से आपकी सिंधु निकली है वहीं से आपकी सतलुज निकली है। तो याद रखेंगे इसका नाम भी सा से है, इसका नाम भी सा से है, और दोनों कहां से निकली हैं, मानसरोवर झील से। लेकिन ये भी क्या है, सतलुज आके सीधा चिनाब में मिल जाती है, और सारी नदियां सिंधु नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पर आके सब मिल जाती हैं, और सब जाकर कहाँ पर, अरब की खाड़ी में, यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो आपसे ऐसे भी पूछता है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये बात आप याद रखेंगे, है ना। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं, इंदस, झेलम, रावी, सतलुज और चिनाब अभी तक। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये हमने कवर कर लिया, ये पूरा हिस्सा हमने उत्तर भारत कवर कर लिया। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, तिब्बत है, तिब्बत में मानसरोवर झील है, तो वहां से ये निकली है।
तो देखिए आप, ये भी तो वहीं से निकल के आ रही है। ये जो नदी है आप देख रहे हैं, यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश है भारत में, तो भारत में एंटर कर जाती है ये अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन उससे पहले निकल के कहाँ से आई है? ये निकल के आई है तिब्बत में मानसरोवर झील से। ये भी मानसरोवर झील से निकल के आई है ना। और ये जो नदी है मानसरोवर झील से निकलती है, फिर ऐसे करके चलती है, चलती जाती है और यहाँ पर क्या है? भारत का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में एंटर करती है। उसके बाद ये असम में करती है एंटर, और असम में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इसका होता है। इस वजह से असम की जीवन रेखा इसको कहते हैं। यानी कि इस नदी से असम में कई सारे कारखाने, कई सारे घर और कई सारी खेती, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो असम के लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक ब्रह्मपुत्र पर डिपेंड हैं। इस वजह से असम की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, है ना, याद रखेंगे आप। तो ये आपने देखा यहाँ से ब्रह्मपुत्र है ना। अब है अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, मैंने आपको बताया। फिर असम राज्य में प्रवेश करती है, मैंने आपको बताया। और माजुली एक द्वीप है, आइलैंड जो आप बोलते हो। देखिए द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो ये एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किसी नदी के द्वारा बनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप का निर्माण कौन करता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी करती है। तो ये बात आप याद रखेंगे, है ना। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? टोटल 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, याद रखेंगे 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ये भी नहीं बोल सकते कि भारत में सबसे बड़ी, अगर नदी पूछ ले कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है, फिर असम में आ रही है, फिर असम से सीधा इधर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक बात और याद रखना, यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती कहाँ से है? तिब्बत से, मानसरोवर झील से। और इसका जो अंत है वो कहाँ पर हो जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये बात दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी अरब सागर में गिर रही है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है? तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र कहाँ पर जाके गिर रही है? साफ साफ दिख रहा है हमें, बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी है पूरी, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये हमने कवर कर लिया, ये हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पर एक देखिए ये नदी है गंगा नदी, तो इसको कवर कर लेते हैं। फिर इसके बाद यमुना कवर करेंगे, फिर नीचे वाली जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनको कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अब गंगा और यमुना को कवर करते हैं। तो गंगा की बात कर लेते हैं। गंगा की जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है। यहाँ पर किलोमीटर सॉरी मीटर 25 किलोमीटर है। हाँ, तो 25 किलोमीटर नहीं लिख पाया। इसका बड़ी आसानी से याद हो जाता है, 2525 किलोमीटर है। तो आप इतना याद रखिएगा 25 किलोमीटर है ना। अब ये बंगाल की खाड़ी में, जैसे ये आपने देखा होगा निकल कहाँ से रही है? तो ये भी वहीं से निकल के आ रही है, जहाँ पर तिब्बत है वहीं से ये भी निकल के आ रही है। और ये देखिए वहाँ से निकल के आ रही है, और ये इधर जाके इधर आके इधर आके इधर जाती है, और इधर से ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमें दो नदियों के बारे में पता लग गया, एक ब्रह्मपुत्र, एक गंगा। ये नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है गंगा। आपने देखा होगा गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं लोग, कई सारे लोग जाते रहते हैं गंगा के स्नान करने के लिए। तो पवित्र एक नदी मानी जाती है ना। और भारत की सबसे लंबी नदी, चलिए मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, तब बताऊंगा कि भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। इसकी लंबाई है 2225 किलोमीटर। अब देखिए 2225 किलोमीटर से बड़ा तो ये है नंबर 2900 किलोमीटर, लेकिन ये क्या है? भारत में क्षेत्र नहीं है। ये भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर रही है। ऐसे ही मैंने आपको इंडस वैली की बताई थी, सॉरी इंडस जो इंडस रिवर है उसकी बारे में बताई थी। तो वो भी क्या है? यहाँ तक थी भारत में, फिर उसके बाद पाकिस्तान में है। तो इस वजह से ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। इसके अलावा गंगा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। ये आप देख सकते हैं यहाँ बनता है गंगा नदी का सुंदरबन डेल्टा, तो वो भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर इतना याद रखेंगे हमने, ये जो नदियाँ पड़ी 5, वो कहाँ पर गिर रही थी? अरब सागर में। अभी हम पढ़ चुके हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र को, ये कहाँ पर गिर रही हैं? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। और गंगा से जो इतने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप याद कर लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। भारत की सबसे लंबी नदी है, हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है ना। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। तो ये भी बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अब बढ़ेंगे हम यमुना पर। यमुना को जमुना भी कहते हैं, कई स्थानों पर आपने देखा होगा गाँव में जमुना कहते हैं, जमुना। तो यमुना की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके एकदम ठीक पैरेलल जैसी पैरेलल है ना। ये देखिए ये गंगा है ऊपर, इसके पैरेलल होकर आ रही है, और फिर ये क्या कर रही है? गंगा में जाकर मिल जा रही है। तो ये जो नदी है यमुना, गंगा की सहायक नदी बन गई।
क्योंकि क्या है, गंगा में जाकर मिल रही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि निकल के कहाँ से आ रही है। तो देखिए, गंगा तो यहाँ से निकल रही थी बाहर से, लेकिन इसको देखिए यमुना को, ये भारत के अंदर से ही निकल रही है। हिमालय का जो उच्चतम क्षेत्र है यमुनोत्री, हिमालय का क्षेत्र है यमुनोत्री, तो यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहां पर, वहां से निकल के आती है यमुना, है ना। इसकी जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है, 1376 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। और गंगा की ये सहायक नदी आप देख सकते हैं कैसे जाकर गंगा में जाकर मिल जाती है। अच्छा, इलाहाबाद में मिलती है, ये कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद में, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और इलाहाबाद में तो संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, तो ये यमुना है वहाँ पर गंगा में जाकर इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा जो आपने स्मारक सुनी होगी ताजमहल, तो वो जो ताजमहल है वो गंगा नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। आगरा में आपने देखा होगा ताजमहल है, और ताजमहल के ठीक पीछे कहाँ क्या है, गंगा है, क्योंकि हम भी आगरा से हैं और हमने तो कई बार देखा है ताजमहल। तो ताजमहल के ठीक पीछे से होकर निकलती है गंगा, है ना। चलिए यमुना के बारे में, सॉरी यमुना की बात कर रहे थे, यमुना निकलती है, और यमुना भी हो गया हमारा, गंगा भी हो गया, ब्रह्मपुत्र भी हो गया। अब देखिए नीचे चलते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, महानदी को, इस महानदी को कवर कर लेते हैं। देखिए महानदी ये है, इधर से आती है, इधर से आके सीधा बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो महानदी के बारे में सबसे पहले कवर कर लेते हैं। यहाँ पर राज्य कौन से हैं भारत के कौन से राज्य हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, है ना। और निकलती कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ ओडिशा राज्य हैं, तो निकलेगी कहाँ से, छत्तीसगढ़ से ही निकलेगी। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला है एक वहाँ पर, छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला, वहाँ के पूर्वी घाटों में जो पर्वत हैं उनकी धाराओं से ये निकलती है। याद रखेंगे केवल इतना कि छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला है, उसमें जो घाट हैं वहाँ पर पर्वत हैं, वहाँ से निकलती है ये महानदी, है ना, याद रखेंगे। और जो भारत का प्रसिद्ध बांध है हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध भी इस नदी पर ही बना हुआ है। तो बांधों की चर्चा किसी अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आप इतना याद रखेंगे, ये महानदी है, महानदी जो है सीधा बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है, और उद्गम है इसका छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला है, वहाँ से इसका उद्गम है। अब यहाँ पर देखिए कई सारी नदियाँ, ये पढ़ लिया हमने, ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया, गंगा पढ़ लिया, यमुना पढ़ लिया, महानदी पढ़ ली। अब बात कर लेते हैं नर्मदा की। नर्मदा का आपको कुछ उल्टा दिखेगा, देखिए इस तरह से, और ये सीधा इधर जा रही है, तो कह सकते हैं कि ये नदी क्या है, अरब सागर में गिर रही है। ये देखिए ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी भी क्या है, इधर अरब सागर में जा रही है। फिर इसके बाद देखिए गोदावरी बे ऑफ बंगाल में जा रही है, कृष्णा नदी बे ऑफ बंगाल में जा रही है, कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले नर्मदा के बारे में। चलिए नर्मदा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है नर्मदा, याद रखेंगे, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है नर्मदा। देखिए ये नर्मदा है, तो ये यहाँ पर कौन सा राज्य भारत का, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर राज्य है, तो कहाँ से निकलेगी, मध्य प्रदेश से ही निकलेगी। और मध्य प्रदेश में जगह है अमरकंटक, अमरकंटक से ये निकलती है, और गुजरात के पास जाकर सीधा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब मध्य प्रदेश में पूरा होकर बहती है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहते हैं। आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहते हैं। इसके बारे में अभी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, कुछ दो तीन नहीं है, 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको, वो भी आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। चलिए नर्मदा पढ़ लिया हमने, 5वीं सबसे लंबी नदी है भारत की, मध्य प्रदेश से होकर बहती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली है ये। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहते हैं। गुजरात, अब यहाँ पर देखिए सीधा निकलती है और गुजरात की तरफ जाकर उसके पास अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। तो ये है नर्मदा। अब बात कर लेते हैं, ये देखिए ताप्ती नदी, ताप्ती नदी की बात करें तो बैतूल जिले से ये निकलती है, और गुजरात में सूरत शहर के समीप खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है। तो वहीं पर है, यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, यहीं पर गुजरात है। तो नर्मदा के ठीक नीचे नदी है, और ये भी वहीं से निकलती है बैतूल जिले से, और गुजरात में जाकर इधर जाकर मिल जाती है। तो 2 याद रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती कहाँ पर जाके मिल रही हैं, पश्चिम में जा रही हैं। और बाकी इधर की जो नदियां हैं वो कहाँ पर जा रही थी, इधर पूर्व में बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही थी, है ना। अब देखिए, अब गोदावरी की बात करते हैं। चलिए ये आप देख सकते हैं गोदावरी है, गोदावरी। तो गोदावरी देखिए, ये देखिए निकल कहाँ से रही है गोदावरी, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र ही तो है। तो महाराष्ट्र है, तो निकलेगी कहाँ से, महाराष्ट्र में। तो गंगा नदी के पश्चात गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चलिए एक फैक्ट और याद कर लीजिए, सबसे बड़ी नदी है भारत की गंगा, 25 किलोमीटर उसकी लंबाई है। उसके बाद है दोस्तों गोदावरी, है ना, गोदावरी, फिर उसके बाद है
और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, है ना, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इस वजह से दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है। आंध्र प्रदेश से बहती है, ये आंध्र प्रदेश से बहती है। 1465 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात या बंगाल, अच्छा याद रखेंगे, है ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है ये, है ना, याद रखेंगे। तय करने के बाद पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, तो आप देख सकते हैं ये देखिए इधर से ये निकल के जा रही है आंध्र प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इसमें जाकर ये मिल जाती है ना, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर हो गया ये गोदावरी नदी के बारे में पढ़ लिया हमने। अब पढ़ लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। देखिए गोदावरी हो गया, इसके ठीक नीचे कौन सी है, कृष्णा नदी। ये भी ऐसी निकल के कहाँ जा रही है, सीधा बे ऑफ बंगाल में। तो भारत की चौथे स्थान पर सबसे लंबी नदी है ये, है ना, याद रखेंगे। केवल आप इतना याद रखेंगे कि इतना याद रखना कि गंगा सबसे बड़ी है, उसके बाद गोदावरी है ना। दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए एक सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। अब है ही दक्षिण में, तो दक्षिण के जो जितने भी राज्य हैं उनके लिए सिंचाई का एकदम प्रमुख साधन होगी। इसका जो स्रोत है वो महाबलेश्वर है, तो दक्षिण में ही है इसका। और इस नदी का जो डेल्टा है भारत में सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से है। तो इसका जो डेल्टा, ये जो डेल्टा बनाती है ना, उसको उपजाऊ क्षेत्रों में रखा गया है। तो केवल इतना याद रखिएगा, उसका कोई वो नहीं है। आपको केवल ये जो रिवर है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आप भूल जाते हो वो ये है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिर रही है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, वो आपको याद रखना है। और हर एक नदी का उद्गम याद करना है। जो मैंने आपको उत्तर भारत की नदियाँ बताई हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और ये उत्तर भारत की सारी, इनका उद्गम आप याद रखना, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी नदी बची है, हमारी लगभग सारी नदियाँ हो चुकी हैं और कावेरी नदी बची है। अच्छा, कावेरी नदी बची है, ये देख सकते हैं, सारी ऊपर की नदियाँ हमने पढ़नी, तो ये कावेरी नदी है। कावेरी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है, जो श्रीरंगपट्टम और शिवनामुद्र के 2 द्वीप बनाती हैं। कावेरी नदी द्वारा निर्मित सुंदर शिवनासमुद्र झरना है। अच्छा याद रखना, जो कावेरी नदी है ये झरना का निर्माण करती है, जिसका नाम है शिवनासमुद्र झरना, शिवनासमुद्र झरना, याद रखेंगे, है ना। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है। निकलती कहाँ से है, कर्नाटक। यहाँ पर क्या है, कर्नाटक। तो कर्नाटक का में एक कुर्ग जिला है, वहाँ पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, तो वहाँ से निकलती है। और कहाँ पर जाके मिल रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये देखो यहाँ पर जाके मिल रही है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाकर, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये हो गया कावेरी नदी के बारे में। तो दोस्तों कई सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, तो मुख्य नदियाँ हैं ये। इसके अलावा भी कुछ नदियाँ हैं, लेकिन क्या है कि छोटी छोटी नदियाँ हैं, पहले आप इतना याद कर लीजिए। इस पूरी वीडियो से आपको एक ओवरव्यू जैसा दिख जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सी नदी, इनको पहले पक्का याद कर लीजिए। इसके बाद में आपको जो अगली वीडियो लेकर आऊँगा उसमें कुछ छोटी छोटी नदियों के बारे में बता दूंगा, और कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो बता दूंगा। इसके अलावा नदियों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वो सारे भी करवा दूंगा। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हमारा फैक्ट की तरफ चलते हैं, हमारे फैक्ट बचे हैं। तो जो नदियां हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट आपकी स्क्रीन पर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। दक्षिण भारत की जो गंगा है उसको गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी है। अच्छा, जो गोदावरी नदी है इसको ब्रद्ध गंगा भी कहते हैं। ब्रद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, गोदावरी नदी को। और जो गंगा नदी है बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है, संयुक्त जलधारा बनती है, उसको मेघना कहते हैं, याद रखेंगे। मैंने ऊपर बताया था ना, ब्रह्मपुत्र ऊपर से आ रही थी अरुणाचल प्रदेश से होकर आसाम में, और ये इधर अमरकंटक से सॉरी अमरकंटक बोल रहा, तिब्बत से होकर के इधर से आ रही थी, और लगभग पास ही जाकर मिल रही थी, है ना, बंगाल की खाड़ी में एकदम पास से गिर रही थी। तो संयुक्त जलधारा दोनों की जो बन जाती है, एक इधर से आई एक इधर से आई, तो दोनों की जलधारा क्या बन, उसको क्या कहते हैं, उसको मेघना कहते हैं, है ना, याद रखेंगे क्या कहते हैं, मेघना। जो दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक कही जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए पूछा जाता है, हमने इसलिए रखा है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को। अब शोक का क्या मतलब है कि जैसे नदी क्या है, जीवन का उद्धार करती है, तो जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है वहाँ की फसलें अच्छी होती हैं, तो क्या है, फ़ायदा पहुँचाती है। लेकिन ये जो नदियाँ हैं दामोदर और कोसी, ये फ़ायदा नहीं पहुँचाती हैं, सीधा बाढ़ ले आती हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में बाढ़ आई है,
तो वहाँ पर क्या है, जहाँ से होकर गुजर रही है एकदम तेज़ी से गुजर गई, ज़्यादा पानी आ गया तो बाढ़ आ जाती है सीधे। तो कोई एकदम हर्ष वाली बात नहीं है, ये शोक वाली बात है। तो इनको बिहार का शोक कोसी नदी को इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, है ना। अब देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं यमुना, मैंने आपको है ना अभी बताया ना, यमुना है। उसके बाद घाघरा और कोसी, ये जो नदियां हैं गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ लिए और जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स यानी कि नदियां थी वो भी पढ़ ली। अब यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए नदियाँ, उनके किनारे बसे शहर, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग सपोर्ट बनाई रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्त के साथ एक के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।